नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। गाजियाबाद के फायर स्टेशन वैशाली में सेक्टर 12 वसुंधरा में दीवार गिरने की सूचना प्राप्त हुई। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जनपद गाजियाबाद के फायर स्टेशन वैशाली में 6:13 पर सेक्टर 12 वसुंधरा में दीवार गिरने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन वैशाली से मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वैशाली सहित डिजास्टर वैन में यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटनास्थल पर जाकर देखा कि मकान नंबर 899 सेक्टर 12 वसुंधरा के सामने सीवर पक्का होने का कार्य चल रहा था, जिसके लिए नाला खुदाई का कार्य चल रहा था। उसमें 6 मजदूर काम कर रहे थे। फायर यूनिट के पहुंचने से पहले ही जनसमूह के द्वारा उसमें से 3 लोग, जिनका नाम ताजुद्दीन सन ऑफ रहमान, मुसाफिर सन ऑफ महफूज, तस्वीर सन ऑफ शाहिद, दीवार गिरने के कारण चोटिल हो गए थे। उनको निकालकर प्रेम धर्म हॉस्पिटल में इलाज हेतु भेजा गया। फायर यूनिट ने बिना देरी के तत्काल जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया और दीवार को ईंटों को हटाकर देखा गया कि अन्य कोई व्यक्ति दबा नहीं है। इसमें कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई है। आज समय शाम लगभग 6:15 पर फायर स्टेशन वैशाली पर सूचना प्राप्त हुई थी। वसुंधरा सेक्टर 12 में एक दीवार गिर गई है, जिसके नीचे कुछ मजदूर फंसे हुए हैं। तत्काल डिजास्टर रेस्क्यू वैन को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। वहां जाके देखा तो सीवर चौड़ीकरण का काम हो रहा था, जिसमें नाली की खुदाई हो रही थी। नाला खुदाई करते समय दीवार गिर गई थी, जिसमें 2 मजदूर दब गए थे, जिनको तत्काल पुलिस और जनसमूह द्वारा निकालकर अस्पताल भेजा गया। बाकी सर्च करने पर पाया गया कि अंदर कोई भी नहीं फंसा था। जेसीबी की सहायता से पूरा मलबा हटाते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कोई भी नहीं फंसा हुआ पाया गया। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमीरपुर जिले में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 128 जोड़ों ने अपना शादी के लिए पंजीकरण कराया है। क्या कुछ कार्यक्रम की पूरी झलकियां हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी के हमीरपुर जिले में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 128 जोड़ों ने अपना शादी के लिए पंजीकरण कराया और 111 जोड़ों ने मौके में पहुंचकर सामूहिक विवाह में एक दूसरे का दामन थामते हुए साथ जीने मरने की कसम खाई। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित सदर विधायक मनोज प्रजापति, नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद मौजूद रहे। यूपी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना सामूहिक विवाह का आयोजन हमीरपुर जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज में हुआ, जिसमें 111 जोड़ों ने अपने धर्म और मजहब के हिसाब से विवाह करते हुए एक दूसरे का दामन थामा। भाजपा विधायक मनोज प्रजापति की माने तो यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 51,000 रुपए खर्च करती है। 35,000 रुपए कन्या खाते में जाते हैं और कई उपहार देकर उनको विदा किया जाता है। की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज यहाँ पर सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम था, जिसमें 128 जोड़े पंजीकृत थे। 100 से अधिक जोड़े यहाँ पर आज उपस्थित हुए और जो भी विधि विधान है, पूरा सभी धर्मों के लोग थे, उस विधि विधान के तहत शादी का पूरा कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए सरकार खर्च करती है, जिसमें 35,000 रुपए कन्या के खाते में दिए जाते हैं, 10,000 रुपए सामान रहता है और 6,000 रुपए अन्य खर्चों के लिए रहते हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन से जो विवाह शादियों में फिजूल खर्ची होती है, उससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ जो निर्धन परिवार हमारे हैं, जो बहुत भव्यता पूर्वक अपने बेटियों की, बहनों की शादी नहीं कर पाते हैं, उनको भी उल्लास पूर्वक यहाँ पर शादी संपन्न करने का अवसर मिलता है, सम्मान की अभिभूति होती है। इसी के तहत ये कार्यक्रम आज आयोजित था। हम अपने मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करके प्रदेश में जो भी लोग पिछड़ गए हैं, उनको भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ करके हम लोग आगे सब प्रदेश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही कार्यक्रम था। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भुसवा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भुसवा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें मारुति सुजुकी कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना एक्सप्रेसवे के पॉइंट नंबर 278.5 पर हुई, जब दिल्ली से बिहार अपने घर जा रहे ओम प्रकाश सिंह उर्फ राणा सिंह
प्रताप सिंह निवासी मधुबनी थाना साहबगंज जनपद मुजफ्फरपुर बिहार की कार खड़े ट्रेलर से टकरा गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत रानीपुर थाना पुलिस को सूचना दी। एसआई अख्तर अली, शंभू चौधरी और विकास सिंह मौके पर पहुंचे और कार में फंसे घायल को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घायल को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। सहारनपुर में पुलिस से बेखौफ दबंगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। बता दें कि अपने पैसे मांगने पर दोनों युवकों को दबंगों ने जमकर पीटा है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सहारनपुर के नेहरू मार्केट का मामला है, जहां उस्मान अपने भाई दानिश के साथ नेहरू मार्केट के पास मोबाइल मार्केट में अली नामक व्यक्ति से अपने उधार दिए पैसे मांगने के लिए गया हुआ था। जहां मोबाइल शॉप के मालिक अली व शमशुद्दीन व शाहजेब अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दोनों युवकों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। दोनों युवकों के विरोध जताने पर दुकान मालिक अली व शमशुद्दीन व शाहजेब ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस्मान व दानिश पर हमला कर दिया, जिसमें उस्मान व दानिश के गंभीर चोट आई है। वहीं उस्मान को जिला अस्पताल में उपचार के बाद भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल उस्मान की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं नगर कोतवाली पुलिस भी दबंगों को गिरफ्तार करने के लिए एक्शन मोड में नजर आई। देखने वाली बात होगी कि नगर कोतवाली पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। मेरा नाम दानिश इस्लाम है भैया। क्या मामला घटा आपके सामने? भैया ये शमशुद्दीन राणा जो है सन ऑफ गयासुद्दीन राणा, पिछले 2 साल से ऊपर हो गए। हमारी पेमेंट है बहुत मोटी। पहले तो कहते थे दे देंगे, उसके बाद इन्होंने बदतमीज़ी शुरू कर दी कि भाई जो तुम्हारे पे वो कर लो, हम देते नहीं है। वह है आज देर रात 8 बजे करीब हम दुकान पर गए उनकी, तो वहाँ पर प्री प्लान्ड उन्होंने अपने सब भाई बच्चे वगैरह को पहले ही बता रखा था कि जैसे ही वो आए उनके ऊपर हमला कर देना। हम जैसे ही पेमेंट मांगने के लिए गए, उन सब ने तुरंत हमारे पे कोई बातचीत कुछ नहीं हुआ, हाथ हमला कर दिया। उनके हाथों में एक के हथौड़ा था, एक के हाथ में कटर था और एक के हाथ में कुछ सरिया बारी टाइप था और शायद एक ने कट्टा भी ले रखा था जिसका नाम अली है। क्या की पेमेंट थी आपने? भैया पेमेंट हमारे से उधार कह के लेके गए थे कि अब 1 दिन में दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे और मोटी पेमेंट है जो देने से मुकर रहे हैं अब। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।